हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम कम स्कोर में एमबीबीएस कॉलेज को कैसे पा सकते हैं। हम कम स्कोर में एमबीबीएस कॉलेज के अंदर सीट कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कितना खर्चा आएगा, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी स्टेट के अंदर है, तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बताया भी है कि जिन बच्चों का लो स्कोर है तो उनके पास बहुत सारे भी ऑप्शंस होते हैं एज कम्पेयर टू बीएमएस। अगर वो कंपेयर करते हैं बीएमएस के अलावा तो भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप बीएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, बीयूएमएस कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, यानी कि लॉट्स ऑफ हमारे पास ऑप्शन है। बीडीएस कर सकते हो अगर जिन बच्चों को एमबीबीएस के अंदर सीट नहीं मिल पाती। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए नीट की जो 2024 के लिए जो है उसकी तैयारी कर लें। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ उन बच्चों के लिए जो ना तैयारी करना चाहते हैं ना फिर किसी अदर कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ एमबीबीएस ही चाहिए लेकिन उनका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा कम रह गया है। तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हो, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सारा का सारा प्रोसेस बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको कोई दूसरी स्टेट में एमबीबीएस करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी स्टेट में आप एलिजिबल हो, कौन सी स्टेट के अंदर आप एलिजिबल नहीं होंगे। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैंने बहुत सारी स्टेट्स का नाम लिख रखा है, तो इसमें से जो कुछ स्टेट्स होती है वो क्लोज होती है, कुछ स्टेट्स ओपन होती है। पहले डिफरेंस बता देता हूँ, ओपन और क्लोज स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। ओपन स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जहाँ पे आप दूसरी स्टेट का बच्चा भी जाके एडमिशन ले सकता है, लेकिन जो क्लोज स्टेट्स होती हैं वो दूसरे बच्चे को, दूसरी स्टेट के बच्चे को एडमिशन के लिए परमिशन नहीं देती है। वहाँ पे सिर्फ आप अपनी स्टेट के थ्रू ही एडमिशन ले सकते हो। अगर आपकी स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है तो वो सारी क्या होती है, क्लोज स्टेट होती है। वहाँ पे दूसरा बच्चा कोई जाकर एडमिशन नहीं ले सकता। तो जैसे मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो ये सारा का सारा जो डाटा है वो प्राइवेट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का डाटा है। ठीक है, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट के थ्रू अगर एमबीबीएस करना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे अगर आप 180 प्लस स्कोर कर लेते हो तो आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आपको एडमिशन मिल जाएगी एमबीबीएस कॉलेज के अंदर। 180 प्लस अगर आपका स्कोर कर दे, और इनका जो कोटा है ओपन है, यानी कि कोई अगर आप दूसरी स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो आप यूपी में जाके जो है एडमिशन ले सकते हो। ओपन कोटा है, यहाँ पे ये नहीं है कि आप एडमिशन नहीं ले सकते। कोई भी किसी भी स्टेट का जो बच्चा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर उसका स्कोर 180 प्लस है तो आप एडमिशन ले सकते हो। एक चीज़ ये बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश का जो डाटा है वो कभी बार एक साल ऊपर जाता है, एक साल नीचे आता है। तो कई बार इनका जो डाटा है ठीक है वो 250 प्लस भी चला जाता है। तो डिपेंड करता है आपकी काउंसलिंग के ऊपर। मैक्सिमम चांसेस है कि अगर आपका 180 प्लस है तो आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकी फी के बारे में। तो यहाँ पे जो फी रहने वाली है वो है 70 लाख पर ईयर। 17 लाख रुपया जो है एक साल का जो आपको फी रहने वाली है। एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आपकी जो फी है वो थोड़ी अप डाउन हो सकती है क्योंकि डेट इज एवरेज फीस, नॉट एक्यूरेट फीस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि क्या सर ये फिक्स इतनी रहती है, तो ये फिक्स नहीं है। दैट इज एक्यूरेट फीस नहीं है, दैट इज एवरेज फीस, यानी कि एवरेज, यानी कि 17 लाख जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है वो 16 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, यानी कि बढ़ भी सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली एवरेज जो है वो इतनी तो रहने ही वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के अंदर भी अगर आप बिहार के अंदर एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा आसान है। बिहार के अंदर अगर आप 107 प्लस स्कोर भी कर लेते हो तो आपको आराम से एडमिशन जो है मिल जाती है। एक चीज़ आप बच्चों को पता होगा कि ओबीसी, एससी, एसटी जो कैटेगरी से, रिजर्व्ड कैटेगरी से, उनका मिनिमम जो स्कोर है क्वालिफाइड वो 107 और जनरल कैटेगरी 137 प्लस है। तो मिनिमम आपको जो है नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप नीट क्वालिफाई भी हो तब भी आपको बिहार के अंदर जो एडमिशन मिल जाएगी। तो ये भी ओपन स्टेट है, कोई भी जो है यहाँ पे एडमिशन जाके ले सकता है। ठीक है, यहाँ की जो फीस है वो 15 लाख पर ईयर है अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है, झारखंड के अंदर भी आप 107 प्लस अगर आपका स्कोर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। ये भी ओपन स्टेट है, कोई भी स्टेट का बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि अगर ये 107 स्कोर जो है ये इसके लिए अगर वहाँ पे बच्चे बहुत कम आते हैं, जैसे मान लो जैसे ओपन स्टेट है तो यहाँ पे अगर बच्चे बहुत ज़्यादा एडमिशन लेने चले गए, कई बार ऐसा होता है किसी स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे जो एडमिशन लेने जाते हैं तो ये जो मार्क्स है ये बढ़ भी सकते हैं। अगर वहाँ पे नॉर्मलाइज उतने ही बच्चे रहते हैं जितनी सीट्स हैं या फिर थोड़े से ज़्यादा रहते हैं तो आप आराम से चांसेस हैं कि झारखंड के अंदर सीट जो है वो मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे झारखंड ओपन स्टेट है तो 5-10 स्टेट के बच्चे एकदम से झारखंड के ऊपर जाके अटैक कर दें, भाई नहीं मुझे सीट दो, मुझे सीट दो, तो डेफिनेटली आपकी जो ये कट ऑफ है वो बढ़ जाएगी। अगर लिमिटेड सीट्स के ऊपर लिमिटेड बच्चे ही जाएंगे तो आपको आराम से जो है यहाँ पे सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ की फीस जो रहने वाली 14 लाख पर ईयर अप्रोक्सीमेटली।
हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर क्या है 200 प्लस स्कोर है, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगी। ठीक है, ये ओपन स्टेट है, यहाँ पे अगर आप बाहर से स्टेट पे आए तो इतनी कट ऑफ नहीं जाती है, इनकी जो खुद की स्टेट कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा जाती है। अगर आप बाहर से ओपन स्टेट से जाते हो तो यहाँ पे आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ की फीस है 15 लाख पर ईयर, 15 लाख पर ईयर जो है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं उसमें आपको पता करना पड़ेगा, जो आपको एनआरआई कोटा भी देते हैं। एनआरआई कोटा में क्या होता है, वहाँ पे जो आपकी फीस है वो 2 गुना या 3 गुना और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कह लो आप 1 से 1.5 करोड़ रुपए में आपकी एमबीबीएस कंप्लीट होगी। वहाँ पे फिर ये है कि अगर आपका एमबीबीएस के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है, अगर आपका नीट नहीं भी दिया या फिर आप नीट में क्वालिफाई नहीं हो, तब भी आपको एडमिशन जो है वहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन उनकी फीस जो है 2 से 3 गुना ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस की, यानी कि 1 से 1.5 कई बार 2 करोड़ भी चली जाती है फीस। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी आपको 200 प्लस स्कोर चाहिए। महाराष्ट्र में तो थोड़ा दिक्कत होती है, महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चे जो एडमिशन लेना पसंद करते हैं, तो ये क्लोज स्टेट है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ये इसीलिए दिक्कत है कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, क्लोज स्टेट कर दिया कि हम अपनी स्टेट वालों को एडमिशन देंगे, यहाँ पे बाहर से कोई भी बच्चा जो एडमिशन नहीं ले सकता। और इनकी फी है 20 लाख पर ईयर, 20 लाख पर ईयर की आपकी यहाँ पे फीस है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान एक ऐसी स्टेट है कि 107 प्लस पे भी आपको आपने सिर्फ नीट क्वालिफाई कर दिया ना, जनरल वालों ने अगर 137 मार्क्स भी ले लिए तो आपको राजस्थान के अंदर आराम से सीट मिल जाएगी। राजस्थान को टारगेट करना चाहो तो आप कर भी सकते हो, ओपन कैटेगरी है। और भी 2-3 स्टेट्स बताऊंगा जहाँ पे आप इजिली टारगेट कर सकते हो लो स्कोर के अंदर। तो यहाँ पे आपकी जो फीस है 15 लाख पर ईयर जो है वो रहने वाली है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के अंदर भी 250 प्लस आपका अगर स्कोर है तो ये ओपन है। ठीक है, हर बच्चे के लिए ओपन है, कोई भी बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ पे 12 लाख पर ईयर जो है आपकी फी रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, 250 प्लस, 300, 320। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे टारगेट क्यों करते हैं, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ की जो ट्यूशन फी है वो थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। 12 लाख है, तो यानी कि मैंने आपको बताया थोड़ी बहुत ही कम भी हो सकती है, थोड़ी बहुत ही ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो बाकी स्टेट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है छत्तीसगढ़ के अंदर, इसलिए यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती है। और ऊपर से है भी ओपन कि कोई भी बच्चा जाकर यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वेस्ट बंगाल को लेकर। वेस्ट बंगाल के अंदर भी कट ऑफ बहुत थोड़ी हाई जाती है, 280 प्लस का टारगेट है। 280 प्लस का अगर आप अबव जाते हो तो आप, ये भी ओपन स्टेट है, तो यहाँ पे 17 लाख पर ईयर पे आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा एमबीबीएस का। अब बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में भी अगर आपका 200 प्लस स्कोर है, ये भी ओपन कैटेगरी में है, तो 15 लाख पर ईयर आपकी जो ट्यूशन फी रहने वाली है एमबीबीएस के लिए। तो आप उत्तराखंड को अगर टारगेट करना चाहो तो आप उत्तराखंड को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको बोल दिया कि स्कोर वैसे इतना ही रहता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बहुत सारे बच्चे अगर किसी स्टेट के ऊपर ज़्यादा बच्चे जो है रीच कर जाएं, तब इनकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा अबव भी जा सकती है। तो डिपेंड करता है ये सब काउंसलिंग के ऊपर, अदरवाइज इतनी एवरेज के आसपास आपको कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल जाती है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के अंदर कॉलेज ही एक है, तो ऑब्वियसली यहाँ एक ही कॉलेज है, तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो है वो हाई रहेगी। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहती है वो रहती है 300 प्लस। तो ये भी आपकी क्या है, ओपन स्टेट है, और यहाँ पे आपकी फीस रहेगी 15 लाख पर ईयर। ठीक है, एक ही कॉलेज है वहाँ पे प्राइवेट एमबीबीएस का, तो इसलिए ऑब्वियसली पूरा हिमाचल उसी पे डिपेंड है। तो हिमाचल है तो ओपन, यानी कि कोई भी बच्चा वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकता है, लेकिन हिमाचल वाले हिमाचल में ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ की कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर भी 280 प्लस अगर आपका स्कोर रहता है, लेकिन ये है कि ये क्लोज है, पंजाब क्लोज है। पंजाब के अंदर आप दूसरी स्टेट से आके एडमिशन नहीं ले सकते, इन्होंने परमिशन नहीं दे रखी है। तो यहाँ की जो फीस है वो रहने वाली है 16 लाख पर ईयर। ठीक है, और उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का स्कोर है 250 प्लस, ये भी क्लोज स्टेट है, यहाँ की भी फीस भी सेम रहती है 16 लाख पर ईयर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात भी 300 प्लस स्कोर के ऊपर एडमिशन देता है, और ये भी आपकी क्या क्लोज स्टेट है। गुजरात के बच्चे जो है गुजरात में ही एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बाहर का बच्चा जो है गुजरात के अंदर जाकर एडमिशन नहीं ले सकता। ना आप पंजाब में ले सकते हो, ना महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में ले सकते हो, ना आप गुजरात में ले सकते हो। तीनों स्टेट आपकी क्लोज्ड हैं, और गुजरात के अंदर फीस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, 18 लाख पर ईयर फी है। अब उन बच्चों के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, जो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है, ठीक है, अगर सिर्फ आपके पास पासिंग मार्क्स है, जैसे कुछ है जैसे 107, 107 इतने हैं, तो और कौन कौन सी स्टेट है जहाँ पे आपको इजीली जो है एडमिशन मिल जाएगी। तो 2 स्टेट्स ऐसी हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान है, दूसरी और 2 स्टेट कौन सी हैं,
दैट इज एक तमिलनाडु और कर्नाटका। तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहो लो स्कोर के अंदर भी आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी, चाहे आपके 150 मार्क्स है 145 मार्क्स है, तब भी तमिलनाडु और कर्नाटका को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे एनआरआई कोटे भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपका नीट जस्ट क्वालिफाई है या नहीं भी क्वालिफाई तो वहाँ पे आप 1.5-2 करोड़ तक भी वहाँ की फीस चली जाती है, तो वहाँ पे आप ऐसे एडमिशन भी ले सकते हो। लेकिन कम स्कोर के अंदर भी आप ज़्यादा तमिलनाडु को टारगेट कर सकते हो, राजस्थान को टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जिन बच्चों का स्कोर अगर 500 प्लस है, अगर कोई ऐसा वीडियो भी देख रहा है 500 प्लस वाला, ठीक है, तो वो अगर कर्नाटका के अंदर अप्लाई करता है, कर्नाटका इज ओपन स्टेट है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे आपकी जो MBBS है वो 8 या 10 लाख पर ट्यूशन फी के हिसाब से भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको जो स्कोर है वो 500 प्लस होना चाहिए। आपका 550 प्लस है या फिर 500 प्लस है, तो आप कर्नाटका के लिए कम फीस के अंदर आप MBBS कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका जो स्कोर है फिर 500 से प्लस होना चाहिए। तो आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ आ गया हो, सारा का सारा प्रोसेस समझ आ गया हो। तो एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी आप अपना डाउट जो है पूछ सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।